हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि मैं इस सीरीज़ को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसकी वजह ये है कि इस सीरीज़ के चैप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं और इस सीरीज़ का एक हफ्ते में सिर्फ एक ही चैप्टर रिलीज़ होता है। और अगर मैं एक चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा तो मेरी वीडियो सिर्फ 7 से 8 मिनट की ही बन पाएगी। इसीलिए मैं 3 चैप्टर्स के रिलीज़ होने का वेट करता हूँ, जिसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक साथ 3 चैप्टर्स को एक्सप्लेन करके उस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस सीरीज का एपिसोड इतने टाइम बाद क्यों आता है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी स्केलेटन मॉन्स्टर्स होते हैं वो सब लोग मिलकर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्केलेटन मॉन्स्टर में चेंज हो जाते हैं, जो कि दिखने में ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और इसे देखकर यूनोहा और टाइमिन दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और टाइमिन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, अब ये क्या बकवास है, आखिर ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, अब हम इसे कैसे हराएंगे। लेकिन इसी वक्त हम देखते कि वहाँ पर जिन आ गया होता है और वो बोलता है तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ से जाओ और जाकर एसोसिएशन प्लेयर्स की हेल्प करो ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार सको। क्योंकि अगर ये स्केलेटन मॉन्स्टर इसी तरह से इस बड़े मॉन्स्टर में ऐड होते रहे तो ये मॉन्स्टर साइज में बहुत ही बड़ा हो जाएगा और फिर इसे रोकना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। और हम देखते कि ये सुनकर यूनो और टाइमन बहुत ही तेजी के साथ एसोसिएशन प्लेयर्स की तरफ चले जाते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हेजिन उस मॉन्स्टर से बोलता है, हे वेलॉर्डम, मैं जानता हूँ तुम ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए कर रहे हो, तो फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन भी फाइट के लिए रेडी हो गया होता है, जिसके बाद हमें ब्लैकी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैकी सूंघने की पावर का यूज करते हुए किसी चीज को सूंघ रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसके साथ अर्थ स्पिरिट भी होती है और ब्लैकी अर्थ स्पिरिट को सीधे चलने के बोलता है। और हम देखते हैं कि अर्थ स्पिरिट वहाँ पर खुदाई करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हमें वेलोडम का सीन दिखाया जाता है जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वह जिनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। और इसी के साथ हम स्केलेटन कमांडर को देखते हैं जो कि वेलोडम को देखकर सोच रहा होता है, आज मिस्टर वेलोडम कुछ ज्यादा ही गुस्से में है, शायद अब इस पूरी सिटी को बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन इस वक्त हम देखते कि वहाँ पर कोई पर्सन आ जाता है जो कि बोलता है, आखिर तुम वहाँ पर क्या देख रहे हो, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। और इसी के साथ हम देखते कि ये और कोई नहीं बल्कि ब्लैक टेरेसा होती है। और इसी के साथ टेरेसा बोलती है, तो क्या तुम वही मॉन्स्टर हो जिसने इस साइंटिस्ट को हराया था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टेरेसा अपने स्वॉर्ड को इस मॉन्स्टर की तरफ पॉइंट कर देती है। और इसी के साथ वो बोलती है, लेकिन इस बार तुम्हारी फाइट उस साइंटिस्ट के साथ नहीं है और इस बार तुम मेरे साथ फाइट करने वाले हो। और इसी के साथ वो कमांडर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारे पास ये डिमोनिक एनर्जी आ गई है तो तुम किसी को भी मार सकती हो? नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी भूल है। लेकिन हम टेरेसा को देखते हैं जो कि फाइट के लिए रेडी हो गई होती है और वो बोलती है, ये तो अब तुम्हें फाइट करने के बाद ही पता चलेगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टेरेसा बहुत ही तेजी के साथ उस कमांडर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो कमांडर बहुत ही आसानी से टेरेसा की इस अटैक को रोक लेता है। और इसी के साथ वो बहुत ही आसानी से टेरेसा को पीछे कर देता है और टेरेसा के ऊपर अटैक करते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारी पावर कुछ इंक्रीज हो गई है तो तुम मेरा मुकाबला कर सकती हो? पहले तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और इसी के साथ हम देखते कि ये दोनों ही फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और टेरेसा इस कमांडर को काफी अच्छे टक्कर दे रही होती है। लेकिन इसी के साथ वो कमांडर बोल रहा होता है, ये पावर तुम्हें वेलोडम ने दी है और वेलोडम तुम्हारा मास्टर है, तो आखिर तुमने अपने मास्टर को धोखा क्यों दिया है? लेकिन इसी वक्त टेरेसा उसके मुंह पर एक बहुत ही जोरदार किक मारती है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है, अपनी बकवास बंद करो क्योंकि तुम्हारी बात करने का तरीका काफी ज्यादा एनोइंग है। और वो कमांडर को बहुत ही ज्यादा पंचेस मारना स्टार्ट कर देती है। और इसी के साथ टेरेसा सोच रही होती है, ये बात सच है कि वेलोडम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके पास जो डिमोनिक एनर्जी है वो इतनी ज्यादा है कि वो कभी खत्म भी नहीं हो सकती। और भले ही जिनके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिमोनिक एनर्जी है लेकिन उसकी लिमिट बहुत ही ज्यादा कम है, तो आखिर मैंने जिनकी साइड को चूज क्यों किया? क्या इसकी वजह ये लड़की है? और इसी के साथ हम देखते कि उसके सामने ही टेरेसा बैठी हुई होती है और वो सोच रही होती है। और हमें एक प्रिवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि टेरेसा काफी ज्यादा उदास होती है और वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही होती। और जब ब्लैक टेरेसा जिनको उसके गिरेबान से पकड़ती है तो हम देखते हैं कि टेरेसा जिनको यहाँ पर देखकर मुस्कुराना स्टार्ट कर देती है। और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैक टेरेसा सोच रही होती है, शायद मेरे पास इसके अलावा और कोई चॉइस ही नहीं थी और मुझे इस लड़की की साइड को ही चूज करना पड़ा। और हम देखते हैं कि जब टेरेसा उस कमांडर के साथ फाइट कर रही होती है तो हमें कुछ लोगों की आवाज आ रही होती है जो कि बोल रहे होते हैं, ये लेडी कितनी ज्यादा पावरफुल है, इसकी डिमोनिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और देखो इसके ये चेहरे पर कितने कमाल के टैटूज है, वाओ ये तो बहुत ही ज्यादा कूल है। और हम देखते हैं कि ये दोनों और कोई नहीं बल्कि वही साइको ट्विंस है जो कि टेरेसा की इस फॉर्म को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि जिन्होंने आवाज देता है और वो बोलता है, इडियट्स आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? क्या तुम लोग यहाँ पर कोई मूवी देख रहे हो? चलो जल्दी जाओ और जाकर यूनोवा की हेल्प करो। और हम देखते हैं हेजिन भागता हुआ कुछ सोच रहा होता है और हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैक टेरेसा जिन से बोल रही होती है, मेरी बात को याद रखना, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी ये डिमोनिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कम है और मुझे पावरफुल डिमोनिक
डिमोनिक एनर्जी चाहिए, और अगर किसी दिन तुम्हारे पास से ये डिमोनिक एनर्जी खत्म हो गई तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बोर मत करना। मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से उस सेंटेस को एक बार फिर से सैड होना पड़े। और हम देखते कि जिन जो कि भागता हुआ मुस्कुरा रहा होता है और वो सोच रहा होता है, सच में ये ब्लैक टेरेसा भी काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी हो अभी के लिए वो मेरे साथ है, और अगर हमेशा मुझे उससे अपने साथ रखना है तो मुझे अपनी डिमोनिक एनर्जी को और भी ज्यादा पावरफुल करना होगा, क्योंकि पता नहीं उस लड़की का इरादा कब बदल जाए। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वेलोर्डम हेजिन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है, और हम देखते हैं कि ये पंच जैसे ही जमीन पर टकराया होता है वहां पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल धमाका होता है। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि हेजिन ने इस पंच को जंप करके डॉज कर लिया होता है, और इसी के साथ जिन अपनी स्किल डे ऑफ लाइट को एक्टिवेट करता है और वो वेलोर्डम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। और क्योंकि जिनका ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इसी वजह से वेलोर्डम के सर में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। तो ये देखकर वेलोर्डम बोल रहा होता है, लड़के मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन तुम इतने भी पावरफुल नहीं हो कि तुम मुझे हरा सको। क्या तुम जानते हो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं खोया है? और इसी के साथ वो बताता है, क्या तुम जानते हो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने अपनी मदर, अपने फादर, यहाँ तक कि मैंने अपने पूरे किंगडम को सैक्रिफाइस कर दिया, और फिर मैंने अपनी साउल को भी सैक्रिफाइस कर दिया, और फिर जाकर मैं एक पावरफुल मैजिशियन बन पाया हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लीच एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक को स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से आसमान के ऊपर काफी ज्यादा फॉर्मेशंस एक्टिवेट हो गई होती है। और इसी के साथ हम उन दोनों ट्विंस को देखते हैं जिन्होंने मारिया को रेस्क्यू कर लिया होता है, और इसी के साथ कैसी बोल रही होती है, ये मैजिक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्या ब्रदर जिन सच में इस मॉन्स्टर को हरा पाएंगे? लेकिन इसी के साथ हम हेजिन को देखते हैं जो कि इन फॉर्मेशंस को देखकर काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है, और इसी के साथ हेजिन अपनी स्किल फ्यूजन को एक्टिवेट कर देता है, और हम देखते हैं कि हेजिन की जितनी भी स्किल्स होती हैं वो उसके आसपास आ जाती हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि हेजिन अपनी फायर और आइस पावर को फ्यूज करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है आप इन दोनों चीजों को फ्यूज नहीं कर सकते। लेकिन इसी के साथ हेजिन अपनी इन स्किल्स के आसपास अपनी फॉर्मेशन मास्टरी को यूज करते हुए एक 10 स्टार मल्टीलेयर बैरियर क्रिएट कर देता है, और इस वक्त हेजिन अपनी स्किल डे ऑफ लाइट को भी इस स्किल में ऐड कर देता है। इसी के साथ हेजिन बोलता है, वेलोर्डम आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली मैजिक होता क्या है। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपका फ्यूजन कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ हम वेलोर्डम को देखते हैं जो कि हेजिन की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है। जिसके बाद हम टेरेसा और उस कमांडर को देखते हैं जो कि आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, और इसी के साथ टेरेसा बोल रही होती है, वाओ ये आसमान तो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। और हमें आसमान को दिखाया जाता है जहाँ पर हेजिन ने बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशंस को क्रिएट किया होता है, और हमें पता चलता है कि इस मैजिक का नाम इनफाइनाइट मैजिक है। जिसके बाद हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त देखने में बहुत ही ज्यादा बैडस लग रहा होता है, और सिस्टम की तरफ से जिन को बताया जा रहा होता है आप अपनी किसी भी मैजिकल स्किल को फ्रीली यूज कर सकते हैं, और इसके लिए आपके माना को भी कंज्यूम नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपकी ये स्टेट बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, जिसकी वजह से आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस को लगाया जा रहा है, और सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आप अपनी इस पावर को सिर्फ 1 मिनट के लिए ही यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता है, और वो बोल रहा होता है 1 मिनट मेरे लिए काफी है। और हम देखते हैं कि जिन के जितने भी साथी होते हैं वो इस पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ जिन अपनी स्किल डे ऑफ लाइट और रेड मैजिक बुलेट को एक्टिवेट करता है, और हम देखते हैं कि आसमान पर जितनी भी फॉर्मेशंस बनी हुई होती हैं उन सभी में से डे ऑफ लाइट की पावर निकलकर सीधा वेलोर्डम के ऊपर गिर रही होती है, जिसकी वजह से वेलोर्डम को काफी ज्यादा डैमेज हो रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हेजिन अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करता है, और इसी के साथ हेजिन अपनी पावर से वहां पर एक फॉरेस्ट विच को क्रिएट कर देता है जो कि वेलोर्डम पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करती है, और इस अटैक की वजह से वेलोर्डम के पैर बर्फ में जम जाते हैं। और ये देखकर वेलोर्डम बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो सोच रहा होता है नहीं अगर मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाया तो मैं जमीन पर गिर जाऊंगा, मुझे कुछ भी करके अपनी बॉडी को मूव करना होगा। और इसी के साथ वेलोर्डम अपनी स्किल हेल फायर को एक्टिवेट करता है और वो उस बर्फ को पिघला देता है। और इसी के साथ वेलोर्डम सोच रहा होता है आखिर ये कमीना किस तरह का मॉन्स्टर है, मैं जानता हूँ इस लड़के के पास ये इनफाइनाइट मैजिक पहले नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे इसने अपनी पावर के जरिए इस मैजिक को अचानक ही क्रिएट कर लिया, और अब ये लड़का जिस मैजिक को यूज कर रहा है उस मैजिक का लेवल मेरे मैजिक के लेवल से बहुत ही ज्यादा हाई है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। और ये सोच कर वेलोर्डम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो चिल्लाकर बोलता है मैंने अपनी सारी जिंदगी को मैजिक के लिए सेक्रीफाइस कर दिया और तुमने कुछ ही देर में इतने पावरफुल मैजिक को हासिल कर लिया है, ये बिल्कुल अनफेयर है। और सिस्टम की तरफ जिनको बताया जाता है आपकी कॉपी कंडीशन कंप्लीट हो गई है, जिसकी वजह से आप वेलोर्डम की एक स्किल को कॉपी कर सकते हैं। और इसी के साथ हम
देखते हैं कि हेजिन वेलोडम की स्किल अनडेड क्रिएशन को कॉपी कर लेता है और इसी के साथ हेजिन मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या बोला तुमने? अनफेयर? क्या तुम ये सब बकवास इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ? और इसी के साथ जिन अपनी आसमान पर मौजूद तमाम फॉर्मेशन को एक ही जगह पर इकट्ठा कर लेता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि हेजिन अपनी स्किल डे ऑफ लाइट की फुल पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उन फॉर्मेशन में से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलती है और ये एनर्जी सीधा वेलोडम को लगती है। इस वजह से वेलोडम वहीं पर मारा जाता है और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा जगह डिस्ट्रॉय हो गई होती है और इसी के साथ जिन के इन्फिनिट मैजिक का टाइम भी खत्म हो जाता है। इसके बाद हम जिन को देखते हैं जिसकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसने अपने पूरे मानव को इस्तेमाल कर दिया है और अब उसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी माना नहीं है। और इसी के साथ हम उन दोनों ट्विंस को देखते हैं जो कि जिन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और इसी के साथ कैज बोल रहा होता है, हे कैजी, क्या ब्रदर जिन ने सच में उस वेलोडम को मार डाला? तो ये सुनकर कैजी बोलती है, ऑफ कोर्स ब्रदर जिन ने उसे मार डाला है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि उस जगह पर कुछ डार्क एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है जिसे देखकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि ये डार्क एनर्जी दोबारा से वेलोडम में चेंज हो जाती है और इसी के साथ वेलोडम बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो? मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है। अरे हम देखते हैं कि वेलोडम को दोबारा से देखकर कैजी और कैज दोबारा से वहीं पर छुप गए होते हैं। जिसके बाद हम जिन को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ मेरा ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और ये तुम्हें मारने के लिए काफी था, लेकिन असल वजह तो यह है कि तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा लाइफ फोर्स एसेंस नहीं है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने अपने एसेंस को यहीं पर छुपाया हुआ है। और हम देखते कि ये सुनकर वेलोडम बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। वेलोडम बोलता है, ओए लड़के, अगर तुम जानते थे कि तुम मुझे मार नहीं सकते तो फिर तुमने इतना ज्यादा शो ऑफ क्यों किया? और अब देखो तुम्हारी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी माना नहीं है और अब मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ। ये सुनकर जिन बोलता है, ओए बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है मैं तब से तुमसे फाइट क्यों कर रहा था? मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना था क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे लाइफ एसेंस के बिना तुम्हें मारना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये सुनकर वेलोडम बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे? लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जमीन के नीचे से अर्थ एलिमेंट और ब्लैकी निकल कर बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि ब्लैकी के पास वेलोडम का एसेंस मौजूद होता है और ये देखकर वेलोडम बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो चिल्लाकर बोलता है, ओए आखिर मेरा एसेंस तुम्हारे पास क्या कर रहा है? और हम ब्लैकी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन ब्लैकी को उठा लेता है और इसी के साथ वेलोडम जो कि बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है वो सोच रहा होता है, आखिर मेरा एसेंस इसके पास क्या कर रहा है? क्या ये सच में तब से मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था और इसका ये ड्रैगन मेरे एसेंस को तलाश करने में लगा हुआ था? जिसके बाद जिन वेलोडम से बोलता है, तुमने अपने एसेंस को काफी अच्छी जगह पर छुपाया था लेकिन ब्लैकी की सूंघने की पावर बहुत ही ज्यादा तेज है और वो चीजों को बहुत ही दूर से भी स्मेल कर सकता है। और इसी के साथ हेजिन उस बॉल को स्पिन करते हुए बोलता है, तुम्हारा ये एसेंस तो काफी ज्यादा लाइट है और इससे खेलने में तो काफी मजा आ रहा है। और ये देखकर वेलोडम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है, ओए इडियट, आखिर तुम कर क्या रहे हो? इसे अच्छे तरीके से पकड़ो, ये मेरा एसेंस है, इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। और हम देखने की ये सुनकर हेजिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है, क्या तुम मुझे ऑर्डर देने की कोशिश कर रहे हो? आखिर तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? और हम देखते हैं कि जिन और ब्लैकी दोनों ही उस एसेंस के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं और ये देखकर तो वेलोडम की हालत ही खराब हो गई होती है। और वेलोडम जिन से बोलता है, प्लीज इसके साथ खेलना बंद करो, तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारा स्लेव भी बनने के लिए तैयार हूँ। और ये सुनकर जिन बोलता है, सच बताओ तो मुझे इस चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि तुमने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोगों को मारा है और तुमने उन सबको ही अनडेड में चेंज कर दिया। जिसके बाद तुमने एक ऐसे पर्सन को टॉर्चर किया जिसकी मैं सबसे ज्यादा केयर करता हूँ और तुम्हें जिंदा रखने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और हम देखते हैं कि जिन उस एसेंस को ब्लैकी के मुंह में डाल देता है और ये देखकर वेलोडम बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है क्योंकि अगर ये एसेंस टूट गया तो वेलोडम मारा जाएगा। लेकिन इसी वक्त जिनको कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं कि जिनकी तरफ बहुत ही तेजी के साथ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश आ रहा होता है और ये देखकर हेजिन ब्लैकी को उठा लेता है और वो बोलता है, ब्लैकी इस अटैक को रोको, मैं इसे नहीं रोक पाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल भी माना नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि क्योंकि ब्लैकी ने अभी तक एसेंस को नहीं तोड़ा था, इस स्वॉर्ड के अटैक की वजह से वो एसेंस टूट जाता है। और हम देखते हैं कि जिस पर्सन ने ये अटैक किया होता है ये और कोई नहीं बल्कि साइलिन होती है और साइलिन भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। और इस एसेंस के टूट जाने की वजह से जिन चिल्लाकर बोलता है, बेवकूफ लड़की, आखिर ये तुमने क्या कर दिया? और हम देखते हैं कि क्योंकि वो एसेंस टूट चुका होता है इसी वजह से वेलोडम की वहीं पर डेथ हो जाती है और वेलोडम की बॉडी राख बनकर हवा में उड़ जाती है। और सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है 14th फ्लोर के बॉस वेलोडम को हरा दिया गया है। और सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है जिस पर्सन ने 90% तक डैमेज बर्दाश्त किया है वो जिन है, लेकिन जिस पर्सन के लास्ट अटैक की वजह से वेलोडम की डेथ हुई है वो साइलिन है। और कंट्रीब्यूशन रेट के मुताबिक आप दोनों के दरमियान में ही रिवॉर्ड को डिवाइड किया जा रहा है। और हम देखते हैं कि जिनका लेवल अप हो चुका होता है लेकिन इसी के साथ जिनको साइलिन के ऊपर
बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि जिन खुद इस एसेंस को तोड़ना चाहता था। लेकिन इसी के साथ साइलिन मुस्कुराते हुए बोलती है, मुझे लगे नहीं था कि मुझे यहाँ पर कुछ इतना अच्छा मिल जाएगा। वैसे तो वेलोरडम को मैं मारने ही वाली थी क्योंकि उसने अपने प्रॉमिस को कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि उसकी डेथ मेरे हाथों से इस तरह होगी। लेकिन इसी के साथ साइलिन बोलती है, मैं जानती हूँ तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारी बॉडी में बिल्कुल भी माना नहीं है और इसलिए तुम्हारे लिए भी अच्छा यही है कि तुम इस बारे में अभी के लिए भूल जाओ। और हाँ, हम दोबारा फाइट जरूर करेंगे जब तुम सही कंडीशन में होगे। और इसी के साथ वो बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से चली जाती है और साइलिन के वहाँ से जाने के बाद हेजिन भी जमीन के ऊपर गिर जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुका होता है। और इसी के साथ हम देखते कि वहाँ पर टेरेसा भी आगे होती है। तो जिनी उससे पूछता है, क्या तुमने कमांडर को हरा दिया? तो टेरेसा बोलती है, मैं उससे हराने वाली थी लेकिन वो कमीना भाग गया क्योंकि उसने बोला वो मुझसे फाइट नहीं करना चाहता क्योंकि अब वेलोरडम मर चुका है और अब हमारे पास फाइट करने के लिए कोई भी वजह नहीं है। जिसके बाद टेरेसा जिन से बोलती है, मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि इस वक्त तुम्हारी एनर्जी भी बहुत ही ज्यादा वीक हो गई है। जिसके बाद टेरेसा बोलती है, तो ठीक है, उस सेंटेस टेरेसा का ख्याल रखना और हाँ, और अगर वो दोबारा से सैड हुई तो मैं उसकी बॉडी के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल कर लूंगी। और हम देखते हैं कि टेरेसा जैसे ही अपनी बॉडी के अंदर वापस आती है वो फौरन से जिन के ऊपर जंप लगा देती है और वो जिन के गले लग जाती है। और इसी के साथ वो रोते हुए बोलती है, जिन तो फाइनली तुमने उसे हरा ही दिया। लेकिन इसी के साथ हम देखते कि वो दोनों ट्विंस ही काफी ज्यादा दुखी हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, नहीं ये नहीं हो सकता, आखिर हमारी डार्क सिस्टर कहाँ पर चली गई, प्लीज वापस आ जाओ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर चुनियो संग भी आ चुका होता है। लेकिन इसी के साथ वो वहाँ से वापस जा रहा होता है और ये देखकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, आज का दिन बहुत ही ज्यादा बड़ा था लेकिन फाइनली ये डे कंप्लीट हो ही गया। और दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो इसका अगला एपिसोड होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा मजे का होगा क्योंकि अगले एपिसोड में डार्क एम्परर वापस आने वाला है और जिन ने बहुत से लोगों को बोला हुआ है कि वो डार्क एम्परर का डिसाइबल है। और जब उन लोगों को ये पता चलेगा तो आगे क्या होगा ये देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और दोस्तों आप में से काफी ज्यादा लोग बोलते हो कि मैं उन्हें रिप्लाई नहीं करता, तो ठीक है, आज के बाद जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी फर्स्ट 20 मिनट्स में जिन भी लोगों का कमेंट आएगा मैं उन्हें रिप्लाई जरूर करूंगा। और दोस्तों असलियत में मैं रिप्लाई इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि कमेंट्स काफी ज्यादा होते हैं और मैं उन्हें रीड तो कर लेता हूँ लेकिन हर कमेंट को रिप्लाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों आप में से जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दो ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और इसी के साथ हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।